तो हाय फ्रेंड, हम सीखेंगे आज एमएसएस के बारे में। एमएसएस क्या है और इसे सीखने के बाद आप शायद पहले से मार्केट में अच्छा कर पाओ और आपका प्रॉफिट भी पहले से अच्छा हो सकता है अगर इसे आपने सही से सीख लिया तो हम आज एमएसएस के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ आपको इसे सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हो। पहले ये समझो आप कि मान लो कि यहाँ से क्या कर रहा है। मान लो कि यहाँ से मार्केट ये अप जा रहा है, लगातार क्या कर रहा है, अप साइड में मार्केट जा रहा है। तो अब इसे डाउन आना होगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये डाउन आएगा? क्या ये ऐसे आया तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले लोगे? क्या आप ये डायरेक्ट ऐसे क्या ऐसे ट्रेड लोगे आप? नहीं ना। तो यही समझेंगे हम आज। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? मान लो कि ये लगातार मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर अब ऊपर ऊपर गया और नीचे आया, अपने ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, टैप किया, और टैप करने के बाद ऊपर। और हर बार मार्केट ने ऐसा ही किया, पर इस बार मार्केट ने क्या किया, ये नीचे आया यहाँ से, और फिर ये यहाँ से यहाँ नीचे आया, और आने के बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ये ऊपर जाने के बाद ये ऐसे नीचे आ गया डाउन साइड। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? आपने कई बार ऐसा मार्केट में देखा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये हुआ एमएसएस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एमएसएस हुआ है। एमएसएस का मतलब क्या? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ने मतलब आपको बताया कि मैं अब डाउन साइड जाऊंगा, मैं अपना सिग्नल चेंज करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा एमएसएस। एमएसएस यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन नहीं आया, ऐसे ये ऐसे नहीं आया, इसे ऐसे ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने अपने स्विंग लो को ब्रेक करके फिर ऊपर गया, और अपने इस ऑर्डर बॉक्स से यहाँ अपने इस ऑर्डर बॉक्स से वो फिर नीचे आया। तो ये एमएसएस हो गया। बहुत लोगों ने क्या किया होगा, इस एमएसएस को देखकर ब्रेकआउट समझे होंगे और यहाँ पे सेल ट्रेड भी मारा होगा। और सेल ट्रेड करने के बाद क्या क्या मार्केट ने सबको दिखाया सेलिंग, और ये फिर अब चला गया। जिन्होंने भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर सेल साइड का ट्रेड लिया होगा तो उन सबका लॉस हुआ होगा। तो इन्वेस्ट करने के बाद डायरेक्ट ट्रेड मत लो आप, क्योंकि ये एक पुल बैक लेगा अपने ऑर्डर ब्लॉक तक, फिर वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड के लिए। एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको वहाँ से। समझ गए? जैसे मैंने अप साइड के बारे में बताया वैसे ही डाउन साइड के बारे में भी मैं समझा देता हूँ, फिर हम चार्ट पे भी सही तरीके से समझेंगे। तो पहले मैं ये हटाता हूँ और आपको और थोड़ा सही से समझाता हूँ मैं। मान लो कि ये मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे करते हुए डाउन साइड में मार्केट आ रहा है। तो इस बार क्या करेगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये क्या, पहले ऊपर गया, इसे डबल बॉटम भी बोलते हैं। मार्केट मान लो ऐसे गया और यहाँ से एमएसएस किया, मतलब स्विंग हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये हम पहले से एमएसएस टाइप करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा एमएसएस। एमएसएस होने के बाद ये मार्केट आएगा ऐसे, और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। इससे आपका हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है प्रॉफिटेबल होने का। आपका एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन
मिल जाता है। समझ गए? इससे आप अगर सीख गए सही से तो अब पहले से अच्छा कर पाओगे। देखो आप यहाँ पे भी कहीं पे भी ब्रेक हुआ है क्या? कहीं पे भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये स्विंग हाइस का ब्रेक होता, रुक जाओ एक सेकेंड, अगर इसका ये स्विंग हाई ब्रेक होता ये, और ये स्विंग हाई ये ब्रेक होता, तो ये एमएसएस हो जाता। क्या हो जाता? ये एमएसएस हमारा ये हो जाता, ये हो जाता हमारा एमएसएस। समझ गए ना? ये हो जाता एमएसएस। और मार्केट क्या करता? इस ऑर्डर बुक इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता और यहाँ से इसको ऐसे ये चला जाता ऊपर, कि एमएसएस यहाँ पे हुआ है इस वजह से। एमएसएस मतलब मार्केट ने क्या बताया कि मैं अब ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ अप साइड में, मुझे अब अप साइड जाना है, इसलिए यहाँ से अप साइड चला जाता। तो मैं सही से समझाने के लिए चार्ट पर लेकर चलता हूँ ताकि आप सही से और समझ सको। तो हम देखेंगे चार्ट पे यहाँ। तो देखो आप ये क्या, कहाँ से ये मार्केट नीचे आ रहा है, देख लो। मार्केट ये लगातार डाउन साइड में आ रहा है, पर आप यहाँ पर देखो एमएसएस हुआ क्या यहाँ पर, कहीं भी दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर देखो एमएसएस, ये अगर इसको हम मानेंगे तो ये एमएसएस नहीं हुआ है। क्या ये एमएसएस नहीं हुआ है? एग्जैक्ट यहीं से गिर गया मार्केट। मीन्स क्या देखेंगे, ये सेलिंग का, ये देखो सेलिंग साइड का ये क्या स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, ये देखो ये हुआ स्विंग हाई ब्रेक। ये मार्केट लगातार सेल साइड जा रहा था, पर अपने हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं किया मार्केट ने इधर कहीं पे भी। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है, मतलब एमएसएस यहाँ पर, इसे हम मान सकते हैं, इसे हम क्या मान सकते हैं? एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब ये अपना एमएसएस कर चुका है, अब मार्केट अपना अपसाइड शिफ्ट कर चुका है। तो यहाँ पर देखो आपको एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा उसे आप मार्क कर लो। ये हमने मार्क किया अपना ऑर्डर ब्लॉक। ये अब यहाँ पे क्या क्या टैप करने के बाद, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे बताया मैंने आपको, वैसे ही यहाँ हो रहा है। तो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे एमएसएस होने के बाद। समझ गए? यहाँ पे क्या हुआ? एमएसएस हुआ, लगातार देखो आप वो लगातार नीचे आ रहा है मार्केट, पर कहीं पे भी एमएसएस नहीं हुआ, कहीं पे भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, देख सकते हो इधर किधर भी ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्रेक हुआ, टैप किया आपने और हम लोग को यहाँ से ये आप, और भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो देख सकते हो आप। यहाँ से देखो मार्केट तो अप है, पर यहाँ एमएसएस नहीं हुआ, देख सकते हो यहाँ पे भी एमएसएस नहीं हुआ है। एमएसएस किधर हुआ, कहाँ पे? देखो आप यहाँ पे एक एमएसएस मान सकते हो आप, ये देखो थोड़ा जूम करके सही से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा एमएसएस, हमारा क्या हो गया एमएसएस, क्योंकि हमारा लो ब्रेक किया है, मतलब इसने क्या बताया है कि मैं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ यहाँ से। तो हम इसे लिख देंगे एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये लिखने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम का हाई का, क्योंकि हमें लेना है डाउन साइड ट्रेड। तो देखो आप, हमने अगर यहाँ से ट्रेड लिया होता तो टैप करने के बाद नीचे आया, और नीचे आने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर गए, स्वीप किया, उसके बाद
देखो आप कितना बड़ा सेलिंग आया यहाँ पे। अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड यहाँ पे लोगे तो आपका एसएल नहीं जाएगा। अगर आपने ट्रेड लिया होता डायरेक्ट तो आपका शायद से एसएल चला जाता। पर ये यहाँ पे क्या दिखाया, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि मैं डाउन साइड शिफ्ट होने वाला हूँ। तो वो शिफ्ट आप देख सकते हो हुआ कि नहीं हुआ। देखो आप कितना बड़ा एक सीलिंग है, इतना बड़ा सीलिंग। और इसमें अगर सही से अगर आप ट्रेड पकड़ लेते तो आप इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। ये छोटा मोटा मूव नहीं है, समझ गए आप। तो देखो मैं और भी समझाता हूँ सही से। कि देखो यहाँ से मार्केट अप गया और यहाँ पे कहीं पे भी एमएसएस नहीं हुआ है, समझ गए ना। यहाँ पर फिर आप देख सकते हो यहाँ पे बायर्स आपका होगा तो अप साइड एमएसएस हुआ यहाँ। ये देखो एमएसएस अप साइड हुआ, ये एमएसएस अप साइड हुआ। अप साइड होने के बाद ये एमएस अप साइड हुआ यहाँ से। उसके बाद क्या, टैप ऑर्डर ब्लॉक अप। और भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखो और यहाँ सही से समझो, अगर ये सीख गए तो आप बहुत बड़ा बड़ा मूव को भी कैप्चर कर सकते हो। पर उसके लिए आपको ये चीज़ सही से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो ये लगातार क्या, ये डाउन साइड आ रहा था मार्केट। देखो यहाँ से लगातार गिरते ही चला जा रहा था। पर यहाँ पर ये अब इतना बड़ा रैली क्यों आया अप साइड का, ये जो रैली आया यहाँ से इतना बड़ा क्यों आया। देखो आप ये छोटा मोटा रैली नहीं है, समझ गए ना आप। बहुत बड़ा मूव है। तो क्यों आया, क्योंकि ये मार्केट लगातार नीचे आ रहा था। पर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एमएसएस किया। ये क्या क्या एमएसएस, देख लो ये हुआ एमएसएस। एमएसएस अपना मान लो कि देखो आप किसी ने यहाँ पर कहीं पे भी क्या मार्केट का हाई ब्रेक हुआ है। देखो लगातार यहाँ से डाउन साइड आया मार्केट ने। पर यहाँ पे क्या ब्रेक किया है इसने, नीचे डाउन साइड वाले कैंडल ने। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो ये एमएसएस इधर कहीं पे नहीं है। यहाँ पर देखो आप ये आया और ये जहाँ से स्विंग हाई को ब्रेक किया, जहाँ से सीलिंग आया ब्रेक किया। देखो ब्रेक करने के बाद अप साइड और उसके बाद ये नीचे आया और क्या किया, इस ऑर्डर बुक से मार्केट अप। इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ हमारा। इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या किया मार्केट ने, देखो आप खुद देख सकते हो। अब आप जाकर बैक टेस्ट करो, देखो चेक करो आप क्या ये सही है या नहीं। उसके बाद यूज़ करो और आपको अच्छा लगे तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।